बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और दिस इज़ एन अदर फ्राइडे और ये हमारा फुल डे फैमिली ट्रिप है। तो बस कराची जा रहे हैं हम लोग। और ये हाईवे के क्लिप जो आप देख रहे हैं, और इस दिन मौसम इतना सुहाना था और क्लाउड्स इतने प्यारे प्यारे आए हुए थे कराची में, और उन क्लाउड्स के साथ आप एरोप्लेन्स देख सकते हैं। क्लाउड्स देखें आप कितने प्यारे प्यारे, ऐसा लग रहा है बस टच करो और हैंड में आ जाएंगे हमारे। तो बस हम लोगों ने फुल डे जो है अपना एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, और बहुत खाया पिया, मज़े करे फुल डे। और ये कुछ मगरिब का वक्त हो गया है और इस वक्त आप एरोप्लेन देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और मेरे चैनल पे जो लोग इस वक्त नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा अपनी। ओके जी, अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है और ये हमारा वापसी का है वक्त। तो आप लोग जो लाइट्स देख रहे हैं ना, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, ये मैं दिन में भी कोशिश करी थी मैंने कैप्चर करूं, मगर हुआ नहीं था। ये हमारा नूरियाबाद विंड पावर प्लांट है। जो लोग ट्रैवलिंग करते होंगे कराची टू हैदराबाद उन्हें ज़रूर पता होगा। तो मेरा दिल चाहा मैं आप लोगों को भी शो करूं, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये मंज़र रात के वक्त। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जब भी आप ट्रैवल करें सब लोग, तो ज़रूर इसको नोटिस करिएगा। जितना प्यारा ये दिन में लगता है उतना ही खूबसूरत रात में भी लगता है। तो बस ये हमारा ये फुल डे था जो कि ख़त्म हो गया था, और ये मेरे नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, लंच बनाना था मुझे। उसके लिए जो है मैंने अभी जो सबसे पहले मैंने आपको लहसुन दिखाए थे बहुत सारे। अगर आप अदरक भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। तो लहसुन और पपीता कच्चा जो था वो मैंने अच्छी तरीके से इमाम दस्ते में कूट लिया है। अगर आप चाहें तो ग्राइंडर में भी इसे बारीक पीस सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गोश्त की मैरिनेशन बताऊंगी, और जो मेरी डिश है उसका नाम है बिहारी बोटी। ज़्यादातर लोग इसे सीखों पे बनाते हैं, लेकिन मैंने इसे पतीले में बनाया है। तो सबसे पहले मैंने 1.5 किलो गोश्त लेके उसमें बेसिक मसाले डाले, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें बारीक पिसी हुई मैंने इसमें ऐड करी हैं। उसके बाद मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और चम्मच से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। वैसे बेहतर है कि आप लोग इसे अपने हाथों से मिक्स करें, तो ये बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स होंगी। अच्छा जी, इसमें दूसरी तरफ जो है मैंने 3 बड़ी मीडियम साइज़ की अनियन लेके उनको स्लाइस कर लिया और उनको लाइट गोल्डन ब्राउन करने के लिए रख दिया था। वो भी तकरीबन हो गई हैं। तो उसके बाद ये अनियन जो है मैंने दही के साथ ग्राइंड करनी है। तो दही मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 किलो गोश्त के लिए, ये बीफ का गोश्त है बोनलेस, तो 1 से 1.5 किलो गोश्त के लिए मैंने तकरीबन आधा किलो दही लिया था। आप चाहें दही की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये लेके मैंने इसको प्याज के साथ ग्राइंड किया है और इसमें ऐड कर दिया है। और इस मैरिनेशन को हमें तकरीबन 4 से 6 घंटे तक मैरिनेट करके रखना है गोश्त को, ताकि जो कच्चा पपीता और सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह गोश्त में मिक्स हो जाएं। इसमें दही जो है थोड़ा मैंने पतला इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि मैं पतीले में बनाऊंगी इसे, तो ये सारा जो है वो ड्राई हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अगर आप सीखों पे बनाएंगे इसे, तो इसमें दही जो है वो आपको बिल्कुल ड्राई दही लेना है, यानी उसका पानी जो है दही का निकाल देना है। तो ये देखें अच्छे से मैरिनेशन हो गई है। एंड में जो है मैंने इसमें शान बिहारी बोटी का मसाला डाला है और रेड पेपरिका चिली पाउडर भी ऐड किया है। इससे टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा इंशाल्लाह, लेकिन कलर इससे बहुत अच्छा आता है। तो ये भी मैंने इसमें ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। इसका नेक्स्ट मैरिनेशन के बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इसे ऑयल में पहले अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और इसे फ्राई करने के बाद, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, तो इसमें जो है हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। हस्बे ज़रूरत आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, इतना कि
गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए, बिल्कुल बोटियाँ हलवे की तरह गल जानी चाहिए। तो फिर इसके लिए जितना ही पानी ऐड करें, मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया था। और दही का अपना भी पानी होता है, वो भी जो है वो रिलीज़ होता है, तो उससे भी अच्छी तरीके से गोश्त जो है वो गल जाता है। तो बस इस वक्त आप फर्स्ट स्टेप पे भूनेंगे और पानी ऐड करके उसके बाद ढक कर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद जो है मैंने आटे जो इसके लिए जो रोटियां बनाई थी, पतली पतली चपातियां, उसके लिए मैंने आधा जो है क्वांटिटी गेहूं के आटे की ली थी और आधी क्वांटिटी मैदे की ली थी। उसमें नमक और घी शामिल करके मैंने आटा गूँधा था और पतली पतली चपातियाँ घर में ही इसके साथ बना ली थी, जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रही थी। उसके बाद एंड में जो है मैंने धुएँ का जो होता है वो दिया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक कोल का टुकड़ा लिया है और एलुमिनियम फॉइल का कटोरा बना के उसमें रख के जो है वो उसको धुएँ का दम दे दिया है। तो बहुत ही मेरी यम्मीएस्ट रेसिपी रेडी हो गई है और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।